ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय। बंधु वर्ग के मोह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर कांप गया, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में, अपने कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं सम्योचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से, बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता से व्याप्त, आंसुओं से डबडबाती हुई आंखों वाले उस दुखित होते हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में, जबकि न्याय और कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी सुसज्जा हो चुकी है और अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है, तुझ में बंधुओं के मोह का यह पाप कहाँ से आ गया है? यह पाप अनार्य जनों में हुआ करता है, यह नरक देने वाला है और अपयश कारक है। श्री महाराज ने अर्जुन को बलाढ्य वचनों में बताया कि यह तेरा मोह तथा कर्तव्य कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है, पाप है। आर्यों में मोह और कायरता का पाप नहीं होता। वे कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। यह तेरा पाप अनार्य कर्म है और तेरी जाति के कर्मों से विपरीत है। यह पाप धर्म तत्व के भी विपरीत है, इस कारण नरक देने वाला है। इसी प्रकार यह पाप शूरवीर क्षत्रियों की अपकीर्ति का कारण ही हुआ करता है। हे अर्जुन, ऐसे समय में तू कलीव ना बन, पुरुषता से पतित ना हो। यह नपुंसकता तुझ में नहीं फबती। तुझ में ऐसी कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता के वश तू ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है। इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले, खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है, तो संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों से मैं कैसे बींधूंगा? वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं। इन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भीख मांग कर अन्न खाना उत्तम है। परंतु धन की कामना करने वाले विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अब रही विजय की बात, हम यह नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है, अधिक प्रबल है, और हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हमको जीत जाएं। परंतु शोक की बात तो यह है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मरने मारने को सन्नद्ध सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है, मेरा धर्म
कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांग कर निर्वाह करना, इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूँ, जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बताइए। मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में अर्पित हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए, धर्माधर्म के, कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित, धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय में ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर, उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता को देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्मरत, ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्मादि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत हैं और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा धर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधाता का विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। यदि तू यह समझता है कि देहों के साथ हम सब के आत्मा भी मर जाएंगे, तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि किसी समय भी मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सामने खड़े राजे नहीं थे। यह सत्य नहीं है। और यह भी सत्य नहीं है कि इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है, वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता। वह तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कहे गए हैं।
जैसे इस देह में देहधारियों की बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बाल काल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। एक ही देह पर जब बाल काल के पश्चात यौवन आता है, तब अवस्था बदल जाती है। बाल काल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्धावस्था छा जाती है, तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन मात्र है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है, तो सुख दुख क्या है और किसको होते हैं? इसके संबंध में महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग हैं, वे ही शीत, उष्ण, सुख, दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों का बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वे विषय उत्पत्ति नाशवान हैं, अनित्य हैं। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। देखने, सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है, तो उनमें तदाकार हो जाती है। उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग और प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। इसी से सर्व सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। विषयों में चित्तवृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषयाकार बन जाती हैं, जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूंगा, इत्यादि भावनाएं भी अध्यास हैं। प्राणियों में ये जन्मांतरों से चली आती हैं। ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई हैं कि प्रायः प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अविद्या है और यही बड़ा ज्ञान है। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार हैं। वे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे आच्छादित कर लेते हैं, जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और कलेशों का कारण कहा गया है। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है, वह नाशवान है। वह सदा एक रस नहीं रहता। वह उनको धैर्य से सहन करे और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण
भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों का होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा समदृष्टि वीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी होता है। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और न ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सत्य है, वस्तु है, अस्ति भाव है तथा अमर है। वृत्तियों का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है, वह नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र है, अवस्तु है और उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी ही है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, असत का, अवस्तु का भाव होना अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देखने वालों ने देखा है। तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वह नहीं होता। नास्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती और जो वस्तु है, अस्तित्व है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व है, वह वस्तु है, इस कारण उसका नाश त्रैकाल में कदापि नहीं हो सकता। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं। उन अवस्थाओं के नाश से आत्मसत्ता का नाश मानना भारी भूल है और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे यह सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस ना बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है, वह अविनाशी है, वह सब जीवों का अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से यह सारा जगत विस्तृत हुआ है, उसको तू अविनाशी जान और यह ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहवश तथा ज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकार में यह सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान हैं। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित्य है। हे अर्जुन,
शरीर में रहने वाले सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल उसके देह ही नाशवान हैं। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग। जो पुरुष आत्मज्ञानी, समबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है, तो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। यह आत्मज्ञानी तो न किसी को मारता है, न किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्राय देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं, परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्मभाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्म योगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता। वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है, इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्म योगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्म सत्ता में सदा निर्भ्रांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह यह समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्म सत्ता का हनन नहीं होता। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मश्क में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में यह आत्मा न कभी जन्म लेता है, न मरता है और न यही है कि यह था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा। यह स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है।
इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मयी शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता। यह आत्मा न कभी जन्म लेता है, न मरता है, और न यही है कि यह था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा। यह स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। वह आत्मवेता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी यह विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के ना मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतार कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्मानुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी कलेश नहीं होता। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोते और ना ही इसको वायु सुखाती है। यह परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, यह दग्ध नहीं हो सकता, यह नहीं भिगोया जा सकता और निश्चय से सूख भी नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, पंचभूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप में स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहित है, यह नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। यह अभाव से नास्तित्व से नहीं बना हुआ है, नास्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से यह अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय न होने से यह अचिंत्य है, यह प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन,
तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है। वह 5 भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण उसका हनन और मरण कदापि नहीं होता। हनन और मरण तो देह में ही माने गए हैं। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरना और तथा बिगड़ना अवश्यम भावी सृष्टि नियम है। वह नियम किसी और नियंता की नियति है और अटल है। इसलिए अपने इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने वश से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। आत्मा का सत्य, सनातन, नित्य और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात महाराज ने कहा, हे विशाल भुज, यदि इस आत्मा को नित्य, सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला तू मानता है, प्रकृति का विकार ही समझता है, तो भी इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा का प्रकृति से पृथक ना होना मानकर भी तुझे शोक करना उचित नहीं। निश्चय से बने हुए जन्मे हुए की मृत्यु है और मरे हुए का निश्चय जन्म है। उत्पत्ति, लय, कारण कार्य भाव और बनना बिगड़ना तो विकारी जगत में निश्चय ही है। इसलिए सदा जन्म मरण रूप अनिवार्य विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता ना मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले के जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि यह भी तेरे वश की बात नहीं है। नया पुरानापन, उत्पत्ति लय, होकर ना रहना आदि कार्य जगत का स्वभाव है और यह अनिवार्य है। तब ऐसा मानकर भी चिंता करना व्यर्थ है। नास्तिकवाद की असारता दिखाकर आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, देखे नहीं जाते, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में जन्मने मरने के बीच ही जान पड़ते हैं। तब इसमें क्या अधिक रोना? जन्मने मरने के बीच जो थोड़े काल का संयोग है, संबंध है, अवश्य टूट जाने वाला है। उसके लिए इतना विलाप सर्वथा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है। मोह, ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्राय शरीर से पृथक आत्मा नहीं समझते। वे देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती है। ऐसा विवेकी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। ऐसे ही दूसरा भी कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है, और कोई ऐसा मंद भाग्य भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, मन में तथा बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी विरला ही होता है जो श्रोताओं के सम्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्य कर्मी का ही काम है। हे अर्जुन, यह देहधारी आत्मा सब देह में, सब शरीरों में नित्य अवध्य है। यह किसी भी शरीर में रहता हुआ किसी से मारे नहीं मरता। इसलिए सब जीवों की भी चिंता करना तुझे उचित नहीं। यहाँ उपस्थित दोनों दलों के मनुष्यों का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का आत्मा अमृत है और सदा विनाशी है।
इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा। स्वधर्म को अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्म में युद्ध से ही हो जाता है। धर्म में युद्ध वही है जो पर पक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से जिसमें द्वेष से, वैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ न की गई हो, और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारार्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। ऐसा अकस्मात अपने आप आ पड़ा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करना सबसे उत्तम त्याग है। यह रक्षण का धर्म और यह त्याग सौभाग्यशालियों को ही मिला करता है। प्रत्येक देहधारी की देह में निज रक्षा का स्वाभाविक नियम विद्यमान है। नाना रोगों के विषैले जंतुओं को नसों नाड़ियों में दौड़ने वाले विशेष रक्ताणु केंद्र रात दिन निरंतर हनन करते रहते हैं। ऐसे रक्षक रक्ताणुओं के बल से ही शारीरिक जीवन चलता है, रोगों से बचा रहता है। आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य की देह में काम करता रहता है, वही यदि जाति की देह में क्षत्रिय रूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है और जन समाज सुरक्षित हो जाया करता है। ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म में धार्मिकता कही गई है। महाराज ने कहा, ऐसे जानते हुए भी अब यदि तू इस धर्म में संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को, कर्तव्य पालन को और अपनी कीर्ति को त्याग कर केवल पाप ही को पाएगा। इससे तू अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाएगा। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति सामर्थ्य का, आत्मा का, जाति बंधु का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके लिए उसके मरने से बढ़कर दुखदायक हो जाता है। अधर्म में अपयश को लोक में माने हुए क्षत्रिय मरने से भी बहुत बुरा मानते हैं। बड़े सेनापति तो तुझे भय से, रण से हटा हुआ मानेंगे। वे यह नहीं मानेंगे कि तू बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गया। जिनमें तू सम्मान पा चुका है उनकी दृष्टि में हल्का हो जाएगा। वे तुझे तृण तुल्य तुच्छ मानने लग जाएंगे और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझको बहुत कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा। निंदा तेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इस कारण तू धर्म से पतित ना हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की कालख का कलंक ना लगा। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रख कि यदि तू धर्म में संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग को ऊंची गति को पाएगा, और जीत कर यदि तेरी विजय हो गई तो तू पृथ्वी को भोगेगा, तब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को
समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, ढामाढोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दत्त चित्त बना रहता है, वह पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। पाप तो राग द्वेष रूप मानस विकारों की विषमता से कर्म करने पर ही लगा करता है। लोभ और वैर भाव आदि विकार आत्मा की समता भंग करते हैं और वे विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्पों की अंजलि रखी जाए उसमें वही दिखने लग जाती है, इस प्रकार आत्मा का प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें बसने लग जाता है। मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है। इसलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है, वैर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है, उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, यह बुद्धि, यह ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांतानुसार कही है, और अब कर्म योग के अनुसार यह ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर। जिस बुद्धि से कर्म योग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन तोड़ देगा। सांख्य ज्ञान का तात्पर्य यह है कि गिनती करने से जो आत्मज्ञान हो, प्रकृति की उसके गुणों और उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए, उनसे भिन्न सिद्ध हो सांख्यवाद से वह आत्मा है। ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और यह परिवर्तनशील है। इंद्रियां भी प्रकृति का विकार हैं। मन और बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश हैं। ये सब बदलने वाले अंग हैं। ये सत्य तथा नित्य नहीं हैं। मृत देह में इंद्रियां तो होती हैं, परंतु चेतना नहीं रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इन विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है, वह आत्मा है। वह प्राकृत विकार न होने से अमर अविनाशी वस्तु है। वह पांच भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है। वह सूक्ष्मतम है, इस कारण अछिन्न है, अभिन्न है। उस आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ज्ञान है। उसी का प्रकाश सब इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है। जैसे एक ही विद्युत धारा अनेक बत्तियों के एक गुच्छे को एक बार ही प्रकाशित कर देती है, ठीक इसी प्रकार एक ही आत्म ज्योति सब इंद्रियों को प्रकाश प्रदान करती है। आत्मसत्ता तो स्वतः प्रकाश है, चैतन्य है। उसका देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ स्व स्वामी भाव संबंध है। ये सब उसके अपने साधन हैं और वह इन सब का शासक स्वामी है। आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। परमाणुओं में चेतनता नहीं है, उनमें केवल कंप है, जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, परंतु उसे जीवात्मा मानना भारी भ्रम है। परमाणुओं के दो विभाग ऐसे हैं जिनको रजोगुण तथा तमोगुण कहा जाना चाहिए। सत्वगुण शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युत ही कहे जाते हैं। ऐसे कंपयुक्त परमाणुओं से ही सब संसार बना हुआ है। इसीलिए इसमें कंप है तथा गति है। गति के परिणाम ही उत्पत्ति, लय, बनना, बिगड़ना और नाश आदि माने जाते हैं।
आत्मा परमाणुओं के पुंज से नहीं बना है, वह अप्राकृत सत्ता है। इस कारण वह स्वरूप से अचल और अविनाशी है। परमाणु पुंज साम्य अवस्था में केवल होना मात्र है। वह शक्ति रूप ही कहा गया है। वह परमाणुओं की शक्ति, उनका अचिंत्य अस्तित्व परमात्मा के भाव में विलक्षण रूप से विद्यमान है। सब जीवात्माएं पार ब्रह्म की अचिंत्य सत्ता में भाव रूप से विद्यमान समझे गए हैं। यही सांख्य ज्ञान है। वही कालांतर में थोड़े से विचार भेद से वेदांतवाद बन गया। बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्ध है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गम्य है। कोई कल्पना नहीं है, निरापरोक्षवाद नहीं है और मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म योग का दर्शनवाद यौक्तिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा है। भगवान ने कहा, इस कर्म योग में आरंभ का किए कर्म का नाश नहीं होता, इसमें विपरीत का उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी भय से बचा लेता है। शुभ कर्म का अल्प मात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित विस्तार होता है। इस कर्म योग रूप भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। कर्म योग से, निष्काम कर्म से और ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे कुरुनंदन, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है और इस निष्काम कर्म में ना निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती हैं। युक्ति युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्म योग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, बिना नावासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं, ऐसे शंकाशील अन्य कुछ नहीं है। ऐसा कहने वाले, भोग विलास की कामना वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर, वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग, जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड विशेष से भरी भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड विशेष से बहुत भरी हुई खिली हुई लच्छेदार वाणी बोलते हैं। स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं। उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उन लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और ना ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। वेदवाद से यहाँ तात्पर्य उस कर्म कांड से है जो बड़े आडंबर से स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य के लिए किया जाना वर्णन किया जाता है। यद्यपि ऐसे वर्णन बड़े सुंदर हैं, चिताकर्षक हैं और प्रलोभन युक्त हैं, परंतु निष्काम कर्म योग के विपरीत हैं, केवल अर्थवाद मात्र हैं और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य की सांसारिक वासनाएं ही बढ़ती हैं। इस कारण उनमें सार नहीं है। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य विनियोग युक्त सकाम यज्ञवाद है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों का निश्चय निश्चल नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती।
हे अर्जुन, यज्ञ, विधायक, वेदवाद 3 गुणों के विषय वाले हैं, सत्व, रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तू तीनों गुणों से अतीत हो जा, निष्काम कर्म से ब्राह्मी अवस्था में स्थिर हो। तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रहे। किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बखेड़े से निश्चिंत हो और आत्मपरायण हो जा। किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही वह सारा ही उपयोगी हुआ करता है, किसी ना किसी काम में उपयुक्त होता ही है। इसी प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्राह्मण भगवत भक्त की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रखकर वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल से आकंठपूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उनमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर, और कर्म ना करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग, मनोवृत्ति का झुकाव ना हो। तेरे वश की बात कर्म करना ही है, तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना किस काल हो, यह बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसा संभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य करता हुआ नारायण में निवास करता है, वह ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण तू सम बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर। संभाव रखकर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण हैं, अति दीन हैं। निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य यहाँ ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है। उसको पुण्य पाप दोनों नहीं स्पर्श करते। इस कारण योग के लिए, कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है, फल का साथ है। फल की कामना सहित कर्मों को करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की
मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से समबुद्धि रहकर कर्तव्य पालना कर्म योग है। कर्म योग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और समभाव रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियानापन है। ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है। उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होता है। कर्म योगी भगवत भक्तों को क्रियमान कर्मों के संस्कार तो नहीं स्पर्श करते, साथ ही निश्चय से कर्म योग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त होकर रोग रहित, दुख रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। शुभ अशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। वे कर्मों के फलों की उपेक्षा करके कर्तव्य परायण रहते हैं। ऐसे समबुद्धि युक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काटकर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह के अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, उससे पार निकल जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। देह आदि में आत्म भावना और नाशवान वस्तुओं में आसक्ति मोह है। बंधु स्नेहवश निज कर्तव्य को त्याग देना भी मोह है। ऐसा मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क से भले बुरे कर्म फलों के गोरख धंधे में ही पड़ा रहता है। वह सुने हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश के ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर पाता। हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से सुनी हुई पांथिक बातों से विचलित हो गई हुई तेरी बुद्धि समता रूप में जिस समय अचल स्थिर हो जाएगी, उस समय तू समभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्म योग को प्राप्त करेगा। ग्रंथों के प्रमाणों से और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन मार्ग में उलझ गई है। वह जब स्वभाव में स्थिर हो जाएगी तब तू कर्म योग को पाएगा। तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि होगी। अर्जुन ने पूछा, हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है, उसके क्या लक्षण हैं? स्थिर मति युक्त मनुष्य क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या हैं? उसका रहना सहना कैसा होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सब विषयों की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है, वश में कर लेता है और अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणा वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। वही मनोगत मनोर्थों को वश में कर सकता है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बाहरी विषयजन्य सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिर मति कहा गया है। यही लक्षण है जिससे स्थित प्रज्ञ पहचाना जाता है। जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, ना घबराए, जो सुखों में नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा रहित हो और जिसका राग भय क्रोध दूर हो गया है,
वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग है, प्रतिकूल वस्तु में व व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर दिया करती हैं। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है वह कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वह कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, उस वीतराग की बुद्धि स्थिर है। अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। उनमें समभाव से रहना, डामाडोल न होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। स्थित प्रज्ञ कैसे बोले, यह उसका वर्णन। जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, इस प्रकार जब यह मनुष्य आँख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पापमय विषयों के देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सत्य में, कर्तव्य के पालने में तथा अपने आप में स्थिर है। निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान ना करने वाले निराहार देहधारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी, मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्ति क्षीण हो जाती है। उससे कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा बना पड़ा रहता है और मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। निरानिरन्न रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित होता है। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषयातीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगत कर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। परम पुरुष की पराप्रीति से रहित होने पर हे कुंती के पुत्र, यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ले जाती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच कर ले जाती हैं। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता है। इस कारण इंद्रिय संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त अभ्यासी जन मुझ में परायण रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता।
भक्ति भाव में मग्न मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है। असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों से संग हो जाता है। वह उनके भोग उपभोग में आसक्त हो जाता है। उस आसक्ति से कामना जगती है, कामना से क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से सम्मोह, मूढ़ता, कार्य अकार्य में अविवेक उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति ठीक नहीं रहती। स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने पर वह विश्व में आसक्त मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है, वही वासना कही जाती है। वह वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन अवश्य जोड़ देती है। वही लगाव विषय संग कहा गया है। उस लगाव से विषयों के उपभोग से तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाया करती है। मैं और अधिक पदार्थों का उपभोग करूं, ऐसी कामना ही काम कहती है। किसी की भी सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है, जिससे स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। परस्पर कलह कलेश करने पर और क्रोध के बढ़ जाने से मनुष्य में मोह छा जाता है। उसे उचित अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसे अविवेक से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। उसका यह भी ज्ञान नहीं रहता कि इस समय क्या कहना और करना उचित अथवा अनुचित है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर सत्य असत्य के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान इतना प्रबल हो जाया करता है कि उससे अंत में उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है, उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है। इस कारण विवेकी मनुष्य को चाहिए कि यह बुराई के विचार ही हृदय में न आने दे, पाप के संकल्पों को ही रोक दे, परंतु अपने आत्मा अथवा मन को स्वाधीन रखने वाला जन राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसमें कैसे विचरे यह बताया है। वह आत्मज्ञानी उचित विषयों का उपभोग करके भी प्रसन्न रहता है। उसमें तृष्णा और क्रोध आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। उसका आत्मा अज्ञान के अंधकार से ऊपर विमल बना रहता है। ऐसी प्रसन्नता के होने पर उस आत्मज्ञानी के सर्व दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त जन की बुद्धि तुरंत सुस्थिर हो जाती है। आत्मज्ञान से, इंद्रिय संयम से, मन को वश में करने से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त हुआ करती है। कामना के पीछे दौड़ने वाले को तो कभी भी शांति नहीं मिलती। वह सदा ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि से जलता रहता है। ऐसे अशांत मनुष्य की बुद्धि भी संशय से, छल से, असत्य से, द्रोह से और स्वार्थ तत्परता से अति चंचल बनी रहा करती है। इस कारण संयम मन की विमलता और चित्त की प्रसन्नता बुद्धि के शीघ्र स्थिर हो जाने के उत्तम साधन हैं। निष्काम कर्म करने वाले, विश्व में अनासक्त और भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही युक्त, योग युक्त कहा है। जो जन योग युक्त नहीं है वह अयुक्त कहा गया है। महाराज ने कहा, अयुक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती और अयुक्त में भक्ति भाव भी नहीं होता, और जो भक्ति भाव नहीं रखता उसको शांति नहीं होती। अशांत जन को सुख कहाँ से हो। किसी के साथ जुड़ना मिलना ही युक्तपन है।
इंद्रिय संयम द्वारा प्रभु भक्ति पूर्वक कर्तव्य परायणता ही विश्व की आत्मा के साथ मिलने का उपाय है। इसलिए इसे योग कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन ही स्थिर बुद्धि और भक्ति भावनावान होता है। वही शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित और भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं और कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ सदा चंचल चित अशांत मन अस्थिर बुद्धि दिखाई दिया करता है। अशांत मन वाला मनुष्य दुविधा में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सदा निराश हताश और उदास दिख पड़ता है। उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। निश्चय से विश्व में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन प्रेरित किया जाता है, इंद्रियों के साथ भटकाया जाता है, वह इंद्रियों का अनुगामी मन इस साधक की बुद्धि को ऐसे हरण कर लेता है जैसे पानी में नौका को वायु खींच कर ले जाती। मनोमुखी मनुष्य का मन इंद्रियों के साथ विश्व में दौड़ता रहता है। वह मन साधनशील की बुद्धि को भी बल से खींचकर बाहरी विश्व में ले जाता है। जब बुद्धि भी ऐसे मन के अनुसार भटकने लग जाए तो अंतर्मुख होना, प्रशांत चित्त रहना, स्थिरता और समता को लाभ करना महा कठिन कार्य हुआ करता है। इसलिए हे महावीर, जिस धीर जन की इंद्रियां अपने विषयों से सर्व प्रकार वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि बहुत स्थिर है। प्रत्येक कार्य में बुद्धि का स्थिर होना आवश्यक है। कर्म योग में, कर्तव्य के पालन में, अध्यात्म मार्ग में और भक्ति धर्म में तो बुद्धि का स्थिर होना अतीव आवश्यक कहा गया है। जिस मनुष्य की बुद्धि कर्तव्य कर्म को करते हुए सत्य पर, न्याय पर, उचितता पर, धर्म पर, करने योग्य अपने स्वाभाविक कर्म पर और अपने शुद्ध लक्ष्य पर टिकी हुई हो, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। राग द्वेष से, सुख दुख से, हानि लाभ से, अनुकूल प्रतिकूल संयोग से, शीतोष्ण से और मान अपमान आदि से भी जो साधक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग ना करे, वह स्थिर मति है। ऐसे साधक के लिए सम रहना, द्वंद्वों का सहना, इंद्रियों का संयम और मन का वशीकार बहुत ही उपयोगी साधन हैं। इन्हीं से स्थिर बुद्धि मनुष्य पहचाना जाता है। सब सांसारिक प्राणियों की जो रात है, उसमें संयमी जन जागता है। जिस अवस्था में अन्य प्राणी जागते हैं, वह अवस्था तत्वदर्शी मुनि की रात है। वह उसमें सोता है। हास विलास, भोगोपभोग और मोह ममता में फंसे हुए सर्व साधारण जन विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, ईश्वर भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालन में, न्याय में, उपकार में और अपने कर्तव्य कर्म में सोए पड़े। उनकी यह रात है। इसमें संयमी जागता है। वह ऊपर कहे कर्मों में तत्पर रहता है, सत्कर्मों के करने में और आत्मा परमात्मा के विश्वास में। उसकी आंखें कभी भी बंद नहीं होती। वह सजग बना रहता है। अथवा सर्व साधारण जन देह को ही आत्मा मानकर आत्मा के सत्य स्वरूप के जानने मानने में सोए पड़े हैं। अज्ञान की गाढ़ निंद्रा में पड़े खराटे ले रहे हैं। इस विषय में स्थिर बुद्धि भगवत भक्त जागता है। वह चैतन्य बना रहता है। वह आत्मा की अमर सत्ता का और परमेश्वर के होने का पूरा निश्चय रखता है। प्राणी प्रायः प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में देह ही आत्मा है। इस जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध अहंकार में और मोह ममता में ही जागते रहते हैं। इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। सार देखने वाले मुनि की यह रात है।
वह इनमें सोया रहता है। उनमें ये बातें नहीं होती, उसमें ये बातें नहीं होती। इसलिए तत्वदर्शी मननशील संयमी ही ज्ञानवान और स्थित प्रज्ञ हुआ करता है। जिस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भरे जाते हुए अचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप ही आप पानी प्रवेश करते हैं और वह मर्यादा का लोप ना करके अचल बना रहता है, उसी प्रकार स्थिरमति मनुष्य में सब कामनाएं प्रवेश करती हैं, उसी में शांत हो जाती हैं, उनसे उसकी तृष्णा नहीं उछलती, वह शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं की कामना करने वाला शांति लाभ नहीं कर सकता। निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी भगवत भक्त पदार्थों की प्राप्ति से, कीर्ति सम्मान से और विजय आदि के लाभ से आप ही आप भरा जाता हुआ सब ओर से पानी के पूर द्वारा भरे जाते हुए समुद्र की भांति गंभीर अचल बना रहे, मन से उछले नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए लालायित भी ना हो। वह सब पदार्थ भगवत समर्पण करके समभाव से रहे, ममता में ना फंसे, ममता में ना फंसे। ऐसा मनुष्य ही शांति पाता है। बाहर के विषयों के पीछे भटकने वाला और कामना के पीछे भागते रहने वाला शांति को नहीं पा सकता। जो लालसा रहित मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर और ममता तथा अहंकार रहित होकर विचरता है, सब कर्तव्य कर्मों को करता रहता है, वह निष्काम कर्मी शांति को प्राप्त करता है। अशांत रहने के कारण पदार्थों के रसों की लालसा, स्वार्थपरता और अहंकार हैं। जो कर्मयोगी इन तीनों से रहित होकर कर्तव्यशील बना रहता है, वह भाग्यवान भगवत भक्त संतुष्टि और शांति का भागी होता है। हे अर्जुन, जो तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है, यह ब्रह्मी स्थिति है, ब्रह्म में स्थित रहने की अवस्था है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोह में, भ्रम में नहीं पड़ता, उसको संशय अज्ञान नहीं घेर सकता। इस अवस्था में अंतकाल मरते समय भी स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्म के निर्माण इस अवस्था में अंतकाल मरते समय भी स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्म के निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेता है। स्थिर बुद्धि कर्मयोगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था ब्रह्म में रहने की हुआ करती है। वह कर्तव्य कर्म करता हुआ समाधि में और ब्रह्म में ही रहता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म ही होता है। इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। इसी ब्राह्मी स्थिति को एक बार भी पाकर मनुष्य फिर मोह में, अज्ञान में ग्रस्त नहीं होता। वह निश्चय पूर्वक जन्म मरण के चक्कर को काटकर पार हो जाता है, उसका कर्म बीज नष्ट हो जाया करता है। यह नारायणी अवस्था यदि किसी को युवा अवस्था में, मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य हैं, परंतु यदि शुभ संयोग से इस ब्रह्म स्थिति की पतित पाविनी झांकी प्राणी को प्राणांत काल में भी प्राप्त हो जाए तो इसके प्रभाव से वह परमेश्वर में लीनता लाभ कर लेता है, परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते